ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं वैशाली गुलाब। और अब पेश हैं आज के मुख्य समाचार। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी पवित्र गुफा के निकट बादल फटने के बाद खोज और बचाव अभियान जारी। छत्तीसगढ़ शासन ने अमरनाथ हादसे में फंसे राज्य के तीर्थयात्रियों की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में जर्जर छात्रावास, आश्रम और स्कूलों के भवन की मरम्मत का कार्य प्राथमिकता के आधार पर कराने के निर्देश दिए। विश्व प्रसिद्ध बहुड़ा यात्रा ओडिशा और छत्तीसगढ़ सहित देशभर में आयोजित की जा रही है। और मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान दक्षिण छत्तीसगढ़ में 1-2 स्थानों पर अति भारी से चरम भारी वर्षा होने की चेतावनी दी। अब समाचार विस्तार से। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी पवित्र गुफा के निकट बादल फटने के बाद व्यापक तलाश और बचाव अभियान में जम्मू कश्मीर पुलिस, राष्ट्रीय आपदा राहत बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस और सैन्य बल जुटे हुए हैं। कल शाम बादल फटने की घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। इधर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा भी अमरनाथ हादसे में फंसे राज्य के तीर्थयात्रियों की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। नई दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ सदन के रेसिडेंट कमिश्नर गणेश मिश्रा का मोबाइल नंबर 9997060999 तथा छत्तीसगढ़ सदन का हेल्पलाइन नंबर 011461560000 है। आपदा में फंसे तीर्थयात्री या उनके परिजन इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में जर्जर छात्रावास, आश्रम और स्कूलों के भवन की मरम्मत का कार्य प्राथमिकता के आधार पर कराने के निर्देश दिए हैं। श्री बघेल ने आज रायपुर में आयोजित छत्तीसगढ़ जनजातीय सलाहकार परिषद की बैठक में कहा कि कोरोना संक्रमण के कारण 2 साल बाद स्कूल, छात्रावास और आश्रम प्रारंभ हुए हैं। जहां मरम्मत की आवश्यकता है वहां मरम्मत का कार्य तत्परता से कराया जाए। मुख्यमंत्री ने स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए छात्रावास निर्माण और बच्चों की दर्ज संख्या के आधार पर शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण करने के भी निर्देश दिए। बैठक में मुख्यमंत्री ने जनजातीय क्षेत्रों में टीआरआई के शिविर आयोजित कर जाति प्रमाण पत्र जारी करने में आ रही दिक्कतों का अध्ययन कर इस संबंध में प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजने कहा। बैठक में पेसा कानून के क्रियान्वयन के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव का भी सर्वसम्मति से अनुसमर्थन किया गया। प्रदेश में परिवहन विभाग द्वारा प्रदान की जा रही सुविधा तुंहर सरकार तुंहर द्वार के तहत अब हाइपोथिकेशन से संबंधित सभी सेवाओं को फेसलेस कर दिया गया है। इससे लोग अब घर बैठे हाइपोथिकेशन से जुड़ी सभी सेवाओं का लाभ ले सकेंगे। करीब 75 बैंकों, वित्तीय संस्थानों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को हाइपोथिकेशन सेवाओं के साथ एकीकृत कर दिया गया है। परिवहन आयुक्त दीपांशु काबरा ने बताया कि हाइपोथिकेशन जोड़ने और समाप्ति के संबंध में आरटीओ कार्यालय में कोई भौतिक दस्तावेज नहीं लिया जाएगा। बैंकों और ऋण देने वाली संस्थाओं को आधार कार्ड से जुड़े मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी के माध्यम से सभी दस्तावेजों और एनओसी को सॉफ्टवेयर के जरिए डिजिटल रूप से जमा करना होगा, जिससे भौतिक हस्ताक्षर की आवश्यकता न पड़े। वाहन स्वामी द्वारा एक बार जब बैंक में ऋण दे दिया जाएगा या भुगतान कर दिया जाता है तो डेटा सीधे बैंक द्वारा वाहन डेटाबेस में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। इसके बाद परिवहन विभाग द्वारा एचपीटी सेवा को सत्यापित और अनुमोदित करने का कार्य सॉफ्टवेयर के माध्यम से स्वतः हो जाएगा। कृषि और पशुधन विकास मंत्री रविन्द्र चौबे ने विभागीय अधिकारियों को प्रदेश के सभी गौठानों में पशुधन के हरे चारे की व्यवस्था के लिए चारागाह विकास का कार्य अनिवार्य रूप से कराए जाने के निर्देश दिए हैं। श्री चौबे ने मंत्रालय में आयोजित बैठक में सुराजी गांव योजना के गरुआ, घुरुआ और बाड़ी कार्यक्रम की समीक्षा के दौरान कहा कि चालू खरीफ सीजन में गौठानों में चारागाह विकास के लिए नेपियन घास सहित हरे चारे की बोआई की जाए। उन्होंने गौठानों में पशुपालन से संबंधित आयमूलक गतिविधियों को बढ़ावा दिए जाने के भी निर्देश दिए ताकि ग्रामीणों को रोजगार और आय का अतिरिक्त साधन उपलब्ध हो सके। वहीं श्री चौबे ने नवा रायपुर के शिवनाथ भवन में आयोजित बैठक में जल संसाधन विभाग के कामकाज की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि राज्य में सिंचाई और पीने के लिए जल का प्रबंधन जल संसाधन विभाग की जिम्मेदारी है। उन्होंने अधिकारियों को राज्य में सिंचाई क्षमता बढ़ाने और भूजल दोहन की मॉनिटरिंग के लिए जिला स्तर पर नियमन समितियां गठित करने के निर्देश भी दिए।
प्रदेश के वन क्षेत्रों में शहद उत्पादन की अच्छी संभावनाओं को देखते हुए परंपरागत रूप से शहद का संग्रहण करने वाले संग्राहकों को आधुनिक वैज्ञानिक तरीके से शहद संग्रहण का प्रशिक्षण देने का कार्य शुरू कर दिया गया है। पहले चरण में प्रदेश के 11 जिला यूनियन का चयन किया गया है। इनमें नारायणपुर, पूर्व भानुप्रतापपुर, पश्चिम भानुप्रतापपुर, धमतरी, गरियाबंद, कवर्धा, जगदलपुर, बिलासपुर, धरमजयगढ़, कटघोरा और मरवाही शामिल हैं। इनमें से 5 जिला यूनियनों के 323 शहद संग्राहकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि आने वाले समय में पूरे प्रदेश में 1000 शहद संग्राहकों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रहण का प्रशिक्षण दिया जाएगा। राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा इस साल 2770 क्विंटल शहद संग्रहण का लक्ष्य रखा गया है। अब तक 240 क्विंटल शहद का संग्रहण किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले और ओडिशा सीमा पर सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में एयरगन, दर्जनों चाकू और माओवादी सामग्री बरामद की गई है। ओडिशा नुआपाड़ा के पुलिस अधीक्षक प्रत्यूष दिवाकर ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि ओडिशा और छत्तीसगढ़ सीमा पर पटधारा आरएफ के पास वन क्षेत्र में बड़ी संख्या में माओवादियों के एक बड़े शिविर के बारे में जानकारी मिली थी। इसके बाद सुरक्षा बलों द्वारा तलाशी अभियान चलाया गया। इसी दौरान जवानों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के बाद माओवादी जंगल का फायदा उठाकर भाग गए। उन्होंने बताया कि मुठभेड़ में 60 से अधिक माओवादियों के शामिल होने की बात सामने आई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार एकांश का समसामयिक विषयों पर आधारित साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में इस बार कृषि के क्षेत्र में नवाचार करने वाले जांजगीर चांपा जिले के किसान रामाधर देवांगन और दीनदयाल यादव से ली गई भेंटवार्ता प्रसारित की जाएगी। इसका प्रसारण आकाशवाणी केन्द्र रायपुर द्वारा कल सुबह 9:30 पर किया जाएगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र रिले करेंगे। श्रोताओं, आकाशवाणी के रायपुर केन्द्र द्वारा कल शाम 6:30 से 6:35 तक जिले की चिट्ठी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। समाचार एकांश के इस कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्र रिले करेंगे। इस बार के अंक में रायपुर जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कोरबा के कुसमुंडा SECL कॉलोनी में महिला सहित उसकी बेटी की हत्या पर दुख जताते हुए कहा है कि पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ अपराधियों की शरण स्थली बन गया है। यहां हर दिन लूट, हत्या, बलात्कार, अपहरण, मानव तस्करी की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन इन घटनाओं को रोक पाने में राज्य सरकार असफल साबित हो रही है। श्री कौशिक ने कहा कि क्राइम इन इंडिया 2020 के मुताबिक हत्या की घटनाओं के मामले में छत्तीसगढ़ का देश में चौथा स्थान है, जो चौंकाने वाला आंकड़ा है। उन्होंने मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से प्रदेश में कानून व्यवस्था की समीक्षा कर आम जनता की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाए जाने की मांग की। जांजगीर चांपा जिले में हुई दुष्कर्म की घटना के विरोध में भारतीय जनता पार्टी द्वारा 14 जुलाई को राजभवन में राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जाएगा। इससे पहले भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता एकात्म परिसर से राजभवन तक पैदल मार्च करेंगे। भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महासचिव दीप्ति रावत भारद्वाज ने आरोप लगाया कि प्रदेश में जब से कांग्रेस की सरकार आई है तब से महिलाएं असुरक्षित हो गई हैं। जांजगीर की घटना पर भी राज्य सरकार पर्दा डालने का प्रयास कर रही है। कबीरधाम जिले में शाला संगवारी के रूप में चयनित बैगा जनजाति के 111 युवाओं को कलेक्ट्रेट कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में प्रमाण पत्र का वितरण किया गया। इस मौके पर वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा विशेष पिछड़ी जनजातियों के पढ़े लिखे युवाओं को चतुर्थ और तृतीय श्रेणी के पदों पर शासकीय नौकरी में सीधी भर्ती का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि शाला संगवारी के रूप में स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलने से विशेष पिछड़ी बैगा जनजाति वर्ग के युवाओं में उत्साह देखा जा रहा है।
ओडिशा में विश्व प्रसिद्ध बहुड़ा यात्रा या वापसी रथ यात्रा आज पवित्र शहर पुरी में आयोजित की जा रही है। गुंडीचा मंदिर में कुछ दिन बिताने के बाद भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के विग्रह पुरी के जगन्नाथ मंदिर में वापस लौटते हैं। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के 3 रथ तैयार हैं और सैकड़ों श्रद्धालु इन रथों में अपने इष्ट देवताओं को वापस लाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इधर छत्तीसगढ़ में भी राजधानी रायपुर सहित विभिन्न स्थानों पर बहुड़ा यात्रा आयोजित की जा रही है। ये यात्रा भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के गुंडीचा मंदिर से संक्षिप्त प्रवास के बाद वापस जगन्नाथ मंदिर लौटने का प्रतीक है। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में गरज चमक के साथ भारी वर्षा और वज्रपात होने की चेतावनी दी है। बीजापुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा और नारायणपुर जिलों में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ अति भारी से चरम भारी वर्षा होने की संभावना है। वहीं बालोद, कांकेर, कोंडागांव और गरियाबंद जिले में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी से अति भारी बारिश होने की और आकाशीय बिजली गिरने के आसार हैं। इसके अलावा राजनांदगांव और धमतरी जिले में भी 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना व्यक्त की गई है। इस बीच राजधानी रायपुर सहित अनेक हिस्सों में आज सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड रायपुर द्वारा 4 से 10 जुलाई तक प्रतिष्ठित सप्ताह मनाया जा रहा है। कल 10 जुलाई को रायपुर के तेलीबांधा स्थित मरीन ड्राइव से सुबह 7 बजे वॉकेथॉन का आयोजन किया जाएगा। दुर्ग भिलाई के वैशाली नगर क्षेत्र में रामनगर सहित आसपास की बस्तियों में डायरिया से पीड़ित 14 मरीज मिले हैं। इनमें से 7 मरीजों को सुपेला के शासकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और जांजगीर चांपा जिले के चंद्रपुर थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार कार की टक्कर से एक महिला की मौत हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी पवित्र गुफा के निकट बादल फटने के बाद खोज और बचाव अभियान जारी। छत्तीसगढ़ शासन ने अमरनाथ हादसे में फंसे राज्य के तीर्थयात्रियों की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में जर्जर छात्रावास, आश्रम और स्कूलों के भवन की मरम्मत का कार्य प्राथमिकता के आधार पर कराने के निर्देश दिए। विश्व प्रसिद्ध बहुड़ा यात्रा ओडिशा और छत्तीसगढ़ सहित देशभर में आयोजित की जा रही है। और मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान दक्षिण छत्तीसगढ़ में 1-2 स्थानों पर अति भारी से चरम भारी वर्षा होने की चेतावनी दी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।